दिस वन बोट स्टोन 1200 एक पोर्टेबल स्पीकर जिसका रिव्यू आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। काफ़ी भारी भरकम है लेकिन रिव्यू करना था तो पोज तो बनाना ही पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेट है अराउंड 1 kg 800 ग्राम, 2 kg के आसपास का वेट है इसका, अगर सिर्फ इस पोर्टेबल स्पीकर की बात करें तो। कैसा इसका साउंड क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है इसकी, कितना ये बेहतर है वो आज हम जानने वाले हैं। प्लस किन मामलों में ये अदर पोर्टेबल स्पीकर से अच्छा है, प्राइस को क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं, और इसे अगर हम ख़रीदें तो क्यों ख़रीदें, ना ख़रीदें तो क्यों ना ख़रीदें, और क्या इसमें ख़ास फीचर्स हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो एक बजट पोर्टेबल स्पीकर परचेस करने के लिए जो आपके हिसाब से हो और आपके यूज़ के अकॉर्डिंग हो, तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। फ़िलहाल थंबनेल में दिखा होगा कि यहाँ से बिजली चमक रही है, तो क्या एक मॉन्स्टर साउंड है कि बीस्ट साउंड इसमें से निकलता है या नहीं है, वो सब कुछ हम चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए आप। और सबसे पहले हम इसके बॉक्स को करते हैं अनरैप और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये है बोट स्टोन 1200 का पैकिंग, जिसके फ्रंट साइड पर कीप रोलिंग का स्लोगन और राइट कॉर्नर में 14 वॉट का वाटरप्रूफ साउंड सिस्टम लिखा हुआ दिख रहा है। बैक साइड पर इनसाइड कंटेंट्स क्या है उसका इन्फॉर्मेशन और इस पोर्टेबल स्पीकर का हाईलाइटेड RGB LEDs का फीचर लिखा दिख रहा है। और इसके दूसरे साइड में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जैसे इस स्पीकर को 7R RGB लाइट के साथ और वैसे बिना RGB के 9 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इस बॉक्स में आपको मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, एक कैटलॉग, 1 ईयर वारंटी कार्ड जो बोट के सभी प्रोडक्ट के साथ मिलता है और ये ऑन साइट होता है, एक बोट हेड का स्टिकर जो पहली बार बोट ने प्रोवाइड किया मे बी, एक शोल्डर स्ट्रिप जिसके थ्रू हम इस पोर्टेबल स्पीकर को हैंग कर सकते हैं, ईजिली से कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। USB Type-C केबल मिल रहा है जिसके थ्रू हम इसे चार्ज करेंगे। ऑक्स इन, आपको यहाँ पे ऑक्स केबल मिल रहा है। और फाइनली ये है बोट स्टोन 1200 एक पोर्टेबल स्पीकर, जिसके टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है क्लिप होल्डर, जिसके थ्रू हम अपने शोल्डर स्टेप को कुछ यूँ फंसा लेंगे, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम सा फील हो रहा है। क्लॉथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसकी जो कोटिंग है वो बहुत बेहतर नहीं है, बट ठीक है। इस क्लॉथ का जो मटेरियल है, फैब्रिक है, वो नायलॉन और पॉलिस्टर मिक्स्ड है। बाकी के इसे हटाने पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 14 वॉट के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। इस पोर्टेबल स्पीकर के मिडिल में लगा हुआ एक सिलिकॉन का स्ट्रिप, जिसके बैक साइड में आपको कुछ पोर्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम Type-C केबल से इसे कनेक्ट करके चार्ज करेंगे। फ्रंट पे आपको LED नोटिफिकेशन दे दिया है और जो पोर्ट दिया है कुछ यूँ है, Type-C इंटरफेस, रीसेट इंडिकेटर, ऑक्सिन और USB। बाकी के मटेरियल अच्छा है, जो सिलिकॉन लगा बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें जो बटन दिया है उनका काम क्या है। यहाँ पे आपको बोट सिंबल के साथ एक बड़ा सा बटन देखने को मिल रहा है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पोर्टेबल स्पीकर ऑन हो जाएगा। और जो इसका RGB कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जा रहा है, TWS बटन देखने को मिल रहा है, जिस पे आप प्रेस करोगे तो फ़ोन आपका जो ये स्पीकर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये आपका नेक्स्ट मतलब एक नेक्स्ट बटन कह सकते हो। और ये है आपका मैनुअल मोड बटन, मतलब FM और ब्लूटूथ दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है। प्लस ये आपका वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और इस प्लस माइनस बटन के जस्ट नीचे आपको 4 LED लाइट देखने को मिल रहा है, जो आपको ये बताएगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। इसमें सबसे इरिटेटिंग ये लगता है जो बैटरी नोटिफिकेशन आता है, बार बार बीप करेगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अगर आपका जो बैटरी है वो लो हो रहा है तो वैसे में आप म्यूजिक नहीं सुन पाओगे, बार बार वो बीप करेगा तो डिस्टर्बेंस होगा। इस पोर्टेबल स्पीकर का सबसे ख़ास फीचर इसका RGB LED है, जो बेस के अकॉर्डिंग या बीट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्रीमियम है, आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर देगा। तो ये बहुत बेहतर है। 3000 में आपको एक RGB बेस्ड एक साउंड सिस्टम देखने को मिल रहा है। चलिए हम करते हैं इसका वाटर टेस्ट। यहाँ पे पानी में एक साथ इस पर डाल दिया। अगर वाटर जो है मतलब जैसे पानी का बूंदाबांदी होता है, अगर आप बाहर लेके जा रहे हो, उस कंडीशन में बारिश हो जाती है तो ये झेल जाएगा। आप एक ही बार पानी अब डाल दो तो वो सही नहीं है, मतलब इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पानी एक ही बार डाल दिया
तो जैसे साउंड यहाँ पे बज रहा है और आप देख पा रहे हो कि मतलब मैं सुना तो सकता नहीं, क्योंकि अभी मैं जो म्यूज़िक चला रहा हूँ उससे कॉपीराइट आने के इशूज़ रहेंगे, जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक को जो है म्यूट कर दिया। लेकिन जब भी पानी पड़ता है तो इसका जो साउंड है वो धीमा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और जब इसके डायफ्राम पे डायरेक्ट हम वाटर डाल रहे हैं तो इसके जो बेस में है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है और पड़ेगा भी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसे जब पानी इस पर पड़ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वाटर फॉन्ट जैसे चलता हो, आपने वाटर फॉन्ट देखा होगा कि बीट के हिसाब से जो है वाटर में फ्लक्चुएशन होता है, वैसे इसके डायफ्राम पे जब वाटर पड़ता है तो वैसे ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब अगर आपका जो ये सिस्टम है वो भीग जाए तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ यूँ वाटर को आप निकाल सकते हो और बाकी के आप इसे कपड़े से पोंछ के साफ़ करके आप कुछ समय के लिए सुखा दो, फिर आप इसे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब मैंने जो शोल्डर स्ट्रिप है इसको इसमें फंसा के जब यूज़ करने की कोशिश किया, मैं टांगने की कोशिश किया तो ये टूट गया। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो उतना बेहतर नहीं है, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। अभी जो क्लिप है ये क्लिप ऐसा नहीं है, क्लिप निकल सकता है लेकिन ये निकला नहीं, टूट गया। तो अब इस पर्टिकुलर सेट में प्रॉब्लम है या फिर सभी में है, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल हम इसको करेंगे रिप्लेस और देखेंगे कि अगले सेट में भी हमें इशू देखने को मिल रहा है या नहीं। तो 3000 के रेंज में मुझे ये तो सही लग रहा है, इसका जो साउंड सिस्टम है वो भी बेहतर है, अच्छा है। चलिए अब इसके जो टेक इन्फॉर्मेशन उसकी बात कर लेते हैं, उस हिसाब से क्या हमें इसमें देखने को मिल रहा है, रियलिटी क्या है और जो इसका एक्सपेक्टेशन है वो कितना है। तो अभी प्राइस के हिसाब से या फिर जितना साइज़ है, वेटेड है, उसके हिसाब से तो इसका साउंड सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए, बट उतना नहीं है। इसमें आपको मिल जाता है 76 mm के 2 ड्राइवर्स और 14 वाट का स्पीकर इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें इम्पीडेंस है 6 ओम का। इम्पीडेंस इसमें बहुत कम कर दिया गया, मतलब 6 ओम बहुत कम होता है। इम्पीडेंस कम होगा तो जो बैटरी का कैपेसिटी होगा, मतलब बैटरी कंजप्शन होगा वो कम होगा और उस हिसाब से साउंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ इम्पीडेंस ज़्यादा होता तो हमें एक बेहतर साउंड सिस्टम सुनने को मिलता। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एज़ यूजुअल 20 to 20 के हर्ट्ज़ तक का है और इसमें जो बैटरी आपको मिल जा रही है वो 3600 mAh की है। और अगर आप RGB लाइट के साथ इसे यूज़ कर रहे हो तो ये 7 आवर तक चलेगा और विदाउट RGB लाइट के ये 9 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देगा। ओवरऑल इस हिसाब से जो डेटा दिया, टेक डेटा दिया, उस हिसाब से लगता है कि जो साउंड है वो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब कम होगा, बट ऐसा नहीं है। हमें एक एवरेज साउंड सिस्टम सुनने को मिल रहा है, बढ़िया है। वहीं पे इसका जो वॉइस कंट्रोल है वो भी बेहतर है, मतलब जो सीरी और गूगल असिस्टेंट अच्छे तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्पीकर को आप किन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक होम थिएटर को रिप्लेस कर दो जो नॉर्मल जो आते हैं अदर, जैसे 40 वाट का या 820 वाट का, तो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा वाट का होगा उतना ज़्यादा बेहतर साउंड होगा। तो इसे आप अगर एक क्लोज स्मॉल रूम है उसमें आप एक डीजे का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बाकी के आप जो है किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो ये पोर्टेबल है, तो आप इजीली इसे हैंग करके ले आ सकते हो। गाड़ी वगैरह में जो है आप यूज़ कर सकते हो, कहीं आप छत पे आप धूप का मज़ा ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आप वहाँ पे ले जा सकते हो। मतलब इजी टू कैरी है, आप कहीं पे भी इसको ले जाके यूज़ कर सकते हो। बैटरी बैकअप इसका ठीक है, बस इशू यही है आपको इसे 4 घंटे चार्ज करना पड़ेगा और 4 घंटे चार्ज करने के बाद ये सिर्फ 7 आवर तक का बैटरी बैकअप देगा RGB के साथ। और RGB यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि फ़ीचर इतना तगड़ा दे दिया है। तो मेरे हिसाब से सही है और बस ये थोड़ा सा बैटरी वाले इशू में देखने को मिल रहा है। और आपने देखा इसका जो बिल्ड क्वालिटी कितना बेहतर है, मतलब हैंग करके थोड़ा सा मैं पानी में भिगोया था तो उससे भी लगता है मुझे कि वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से ये उखड़ गया। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हो सकता है इस पर्टिकुलर सेट में ऐसी प्रॉब्लम हो, बाकी का अदर में ना होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो इस हेडसेट को परचेज़ करने के लिए, मतलब इस पोर्टेबल स्पीकर को ख़रीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप परचेज़ कर सकते हो। और एक बेहतर पोर्टेबल स्पीकर आपको बोAt ये प्रोवाइड करा रहा है, तो सही है। जो एक कहते हैं कि मॉन्स्टर साउंड तो नहीं है, बट उसी का छोटा भाई कह सकते हो आप। तो चलिए ओवरऑल सब कुछ सही है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बगल में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक
नए टॉपिक एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.